हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होइएगा और आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। चलिए आज के सेशन में फिर से हम लोग आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव के दौर में। तो बता दें आपको कि अभी लगातार कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है, जिसमें आपको जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं जो इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे उन्हीं को कवर कराया जा रहा है ना। जरूर जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपको नहीं देखे हैं पिछले वाले वीडियो जरूर जाकर जो है प्लेलिस्ट में आपको दिया गया है, वहां पर जरूर हर एक वीडियो का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में भी, जरूर जाके देख ले। चलते हम लोग आज के नए वीडियो के साथ। चलिए आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। यानी विद्युत परिपथ का जितने भी धाराओं का योग है उनका योग का मान जो है कितना होता है ना। धारा के योग का मान कितना होता है। तो बता दे आपको कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो याद रखिएगा यह किरचॉफ साहब का नियम था। किनका नियम था, किरचॉफ का नियम था, जिन्होंने बतलाया था कि एक बिंदु पर आने वाली धारा और जाने वाली धारा का कुल मान क्या होता है, शून्य होता है। यानी कोई बिंदु है, बिंदु से जाने वाली धारा और आने वाली धारा है ना, कुल का योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी मानने के लिए यहां देखा जाए, यहां I1 I2 I3 I4 I5 है ना, सभी का आने वाला और जाने वाला दोनों को बराबर कर दीजिए। यानी I1 कौन कौन आ रहा है, देखिए आने वाला ये है, आने वाला I4 है, सबको जोड़ दीजिए। आने वाला और कोई नहीं है, जाने वाला क्या क्या है, I2 जाने वाला है, I3 जाने वाला है और I5 जाने वाला है, और सबका योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी I1 प्लस I4 माइनस, इसको इधर आएगा माइनस आ जाएगा, 2 माइनस I3 माइनस I5 बराबर 0। यही नियम जो है किरचॉफ साहब ने दिया था, जिसमें किरचॉफ ने दो नियम दिया था। कितने नियम दिए थे, दो नियम दिए थे। एक नियम दिए थे आवेश पर, किन पर, आवेश पर, जो था बिंदु नियम। कौन सा नियम, बिंदु नियम। और दूसरा था ऊर्जा पर, ऊर्जा पर है ना, जो कौन था, ऊर्जा पर था। और यह ऊर्जा जो है लूप नियम पर था। कौन से लॉ पर, लूप लॉ पे था। तो याद रखिएगा किरचॉफ ने दो नियम दिया था, एक को कहा गया पॉइंट नियम और दूसरे को लूप नियम कहा गया। जिसमें पॉइंट नियम में कहा गया कि आने वाली सभी धारा और जाने वाली सभी धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य के बराबर होता है ना। कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा कि अगर यहां से दे दिया है एक जा रहा है, एक आ रहा है और एक जा रहा है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर और 4 एम्पियर, तो सबका योग क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए सबका योग। तो बस सबको जोड़ दीजिए और किनके बराबर कर दीजिए, शून्य के बराबर जो है करके आप निकाल सकते हैं। किसी अज्ञात का भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर यहां तक। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ताप विद्युत युग में एक साधन है जो रूपांतरित करता है। यानी ताप से जो भी आप उत्पन्न करते हैं ना धारा को, वो क्या होता है, तो उष्मीय ऊर्जा को बुआ विद्युत ऊर्जा मिलता है। किसको, उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगला है विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, याद रखिएगा। करा एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान दिया गया है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम है ना, 10 के पावर माइनस 19 कूलम दिया गया है। तो कह रहा है कि प्रति सेकेंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो बता दें आपको कि जो आपका प्रभावित हो रहा है ना, वहां पर 1 माइक्रो, यहां ध्यान रखिएगा कि 1 माइक्रो दे दिया गया है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि माइक्रो का मान होता है 10 के पावर माइनस क्या होता है, 6 होता है। तो 6 तो घटेगा,
मेरा मेन सूत्र क्या होता है, 6.25 गुना 10 टू दी पावर 18 होता है ना, होता है ना। तो माइक्रो का मान दिया है, यहां पर माइक्रो दिया है ना, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -6 तो होगा, यानी 6.25 गुने 10 के पावर, गुना पावर जुटता है, 18 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है ना, और गुना पावर क्या हो जाएगा जुटेगा। चलिए तो बता दें आपको कि यहां पर देखिएगा कि 6.25 गुने 10 के और 12, क्या यहां पर है 12 वाला ऑप्शन, नहीं है, 13 वाला है। तो एक अंक उधर चला जाए तो कोई दिक्कत होगा, तो एगो पावर में और यहां पर जुट जाएगा, तो 0.625 गुने 10 के पावर 13 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर है यहां तक। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध R है, लंबाई L है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A है, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो का है ना मान क्या हो जाएगा। तो रो का मान पूछ रहा है, तो आपको याद होना चाहिए कि रो का मान जो है ना बुआ, रो का मान जो है ना क्या हो जाता है ना। तो याद रखिएगा हमेशा, एक फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला जो है आपका, यहां ध्यान दीजिएगा, R जो है L बटा A होता है ना समानुपाती में, और समानुपाती हटता है क्या बढ़ता है नियतांक, तो रो L बटे A, तो वही रो पूछ रहा है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा RA बटे L हो जाएगा, है ना। तो देखिए ऑप्शन किस में है, ये RA बटे L है ना। तो यहां पर जो है RA बटे L नहीं देकर प्रतिरोधे का मान पूछ दिया है, तो वही ना हो जाएगा, देखिए ना RA अब बट्टा क्या हो जाएगा L रो बराबर आ जाएगा, यही तो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है जी, ओम मीटर होता है। अगला है कि विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होता है। बीमा याद रखिएगा, विद्युत वाहक बल का ना बीमा क्या होता है, तो ml² T−3 और I इनवर्स होता है, एक होता है ना, I इनवर्स होता है किसका, तो विद्युत वाहक बल का मान। ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में ना पूछने वाले क्वेश्चन है ना, ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है। विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होता है, या तो I इनवर्स कह दीजिए, नहीं तो इसी को हम लोग ml² T−3 और A इनवर्स होता है ना। क्लियर यहां तक। चलिए अगला है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है तो धारा पर है ना I बराबर होता है Q बट्टा T होता है, और Q बराबर होता है IT, और I मतलब धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकेंड, या उसको आवर भी तो कह सकते हैं। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो गया, आवेश का मात्रक हो गया। क्लियर यहां तक। तो मिलते हैं आप लोग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और जरूर जो भी चैनल पे नए हैं जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी नहीं देखे हैं पिछले वाला वीडियो जरूर जाकर वीडियो जरूर विजिट कर लीजिए, ताकि आने वाला एग्जाम में आपको जरूर टकराएगा, टकराएगा ही टकराएगा। भरोसा रखिए, टकराना है तो टकराना है एग्जाम में। चलिए मिलते हैं आप लोग से हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर।